बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नीतू सिंह, जिन्हें शादी के बाद नीतू कपूर के नाम से जाना जाता है। नीतू 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए 8 साल की छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उन्होंने बेबी सोनिया के नाम से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के बल पर लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। उनकी खूबसूरती से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर के बेटे भी बच न सके और बाद में वो बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित फैमिली की बहू बन गई। ऋषि कपूर ने बताया था, बेशक से नीतू और मैं भले ही रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हम सेट पर हमेशा बेहद प्रोफेशनल रहे। जब नीतू ने तय किया कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, तो उन्होंने प्रोड्यूसर को बकायदा ये बात पहले बता दी थी। 22 जनवरी 1980 को शादी से पहले उन्होंने अपने सारे असाइनमेंट्स पूरे किए थे। नीतू 3 शिफ्ट में शूटिंग निपटाती थी और थोड़े बहुत बचे समय में शादी की तैयारियां भी करती थी। ऋषि कपूर ने भी ये लिखा था कि जब नीतू ने शादी के बाद 21 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, तो वो टॉप एक्ट्रेसेस में एक थी। वो नहीं चाहते थे कि शादी के बाद नीतू फिल्मों में काम करे, क्योंकि इसमें उनका मेल ईगो आड़े आता था। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी शादी के बाद घर पर ही रहे और काम पर ना जाए। 21 साल की उम्र में बॉलीवुड छोड़ने के बाद नीतू कपूर ने करण जौहर के टॉक शो में बताया था, मैंने 5 साल की उम्र से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने करियर में बहुत सक्सेस देखी, इसलिए मेरे लिए बाद में काम करना नौकरी बन गई। 5-6 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक मैंने बहुत काम किया है। मैंने करीब 70-80 फिल्में की है। फिर मेरे बच्चे हो गए और मैंने अपने घर के लिए और बच्चों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। इसी बीच ऋषि कपूर बीमार पड़ गए। उनका लंबा इलाज चला। 2020 में उनके जाने के बाद रणवीर की शादी हुई। फिल्मों में नीतू की बड़ी हिट मूवी साल 2020 में आई फिल्म जुग जुग जियो रही, जिसने 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। सत्य भले ही बदल जाए, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो समाज में महिलाओं के लिए ना के बराबर ही बदली है। इनमें से एक विधवा हो जाने के बाद महिला का जीवन जीने का तरीका भी है। आज भले ही ये कहा जाता है कि अब महिलाओं के लिए पहले जैसे बंधन नहीं रहे, लेकिन नीतू कपूर ने जिस तरह से उन्हें सुनाई जाने वाली बातों के बारे में बताया, वो अपने आप में सबूत है कि सब कुछ बदला नहीं है। आज भी कई लोगों की सोच वैसी की वैसी ही है और उनका बस चले तो पति के गुजर जाने के बाद वो महिलाओं को ऐसी जिंदगी जीने के लिए बाधित कर दे जिसमें खुशियां और हंसी की कोई जगह ना हो। नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद जब वो इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करती, तो लोग उनके लिए तरह तरह के कमेंट्स करते थे। उन्होंने बताया कि कमेंट करने वाले उनसे कहते थे कि पति को खोने के बाद उन्हें शोक मनाना चाहिए। लोग कहते हैं कि पति मर गया है और ये एंजॉय कर रही है। लोग विधवा को रोते हुए देखना चाहते हैं। एक और जहां इस तरह के कमेंट्स को इग्नोर करने की सलाह दी जाती है, तो दूसरी ओर नीतू ने इससे बड़ा कदम उठाया। वो भद्दे कमेंट्स करने वालों को सीधा ब्लॉक कर देती है। उन्होंने जाहिर किया कि वो खुद को काम में बिजी कर चुकी है और अपने फॉलोवर्स से उन्हें प्यार है। सिर्फ इसी वजह से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी है। ऐसे में वो इन नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को बर्दाश्त नहीं करती। वो ठान चुकी है कि वो अपने मुताबिक जिंदगी जीना जारी रखेंगी। सच तो यह है कि नीतू अकेली नहीं है जो इस तरह के कमेंट्स का सामना करती है। लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि मुंह के सामने भी ऐसी बातें करने से बाज नहीं आते। वो इस बात को भूल जाते हैं कि जिस साथी के आसपास ही महिला की पूरी दुनिया घूमती थी, उसे खो देने के बाद उसके लिए अकेले जीना कितनी बड़ी चुनौती बन जाती होगी। ऐसे में वो अगर अपने गम के सागर को दिल में दबाते हुए फिर से हंसने की कोशिश करती है, तो ये उसके लिए आसान नहीं है। उसे ताने देने की जगह उसकी हिम्मत की प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो इस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी खुद को आगे बढ़ाने की हिम्मत दिखा रही है। तो कि दोस्तों, नीतू कपूर के दिए गए इन भद्दे कमेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।